नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, रानी कमलापति को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर सीएम शिवराज भड़क गए हैं। उनका कहना कि कांग्रेस के लिए नेहरू खानदान के अलावा कोई महापुरुष नहीं है। कांग्रेस ने कभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू शासक और गौंड रानी थी। नेता प्रतिपक्ष का बयान आदिवासी समाज का अपमान है। एक खानदान का नाम जपने वालों, कम से कम हमारी गौरव, आदिवासी भाई बहनों की गौरव, महिला रानी कमलापति का अपमान तो मत करो। तुमने तो उनके नाम पे कुछ किया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही तो तकलीफ हो रही है। मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। इस अपमान को प्रदेश सहन नहीं करेगा, देश भी सहन नहीं करेगा। तो देखिए, सीएम शिवराज कहते नजर आए कि इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू शासक और गौंड रानी थी। नेता प्रतिपक्ष का बयान आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये देश का अपमान है। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, आपसे जानकारी लेंगे। सीएम शिवराज बोलते नजर आए हैं कि ये देश का अपमान है। कांग्रेस एक ही नाम बस जपता है और किसी महापुरुष का नाम लेना ही नहीं चाहता। कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इससे हलचल और बढ़ने वाली है। देखिए, इनडायरेक्टली तो समर्थन कर दिया नेता प्रतिपक्ष के बयान का कमलनाथ ने और कह दिया कि हाँ, कांग्रेस पार्टी नए नए नाम लेकर आ रही है। आदिवासियों को लेकर जो सियासत है वो सातवें आसमान तक पहुंच सकती है। और कुछ सेकंड पहले ही मैंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से बातचीत की। उनसे जब मैंने सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष रानी कमलापति को लेकर जो बयान दे रहे हैं उस पर बीजेपी नाराजगी जाहिर कर रही है और कह रही है आदिवासियों का अपमान है, तो पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हाँ, नए नए नाम लेकर बीजेपी आ रही है। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को लेकर जो सियासी बवाल है वो और आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जेपी धनोपिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कमलापति, रानी कमलापति स्टेशन का नाम बदला गया, तो उन्होंने कहा रानी कमलापति जैसे नए नए नाम लेकर आ रही है। और पीसीसी चीफ कमलनाथ से मैंने सवाल किया तो वो कह रही हाँ, नए नए नाम लेकर तो आ रही है बीजेपी। आप समर्थन करते हैं नेता प्रतिपक्ष? भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है किस तरह से लोगों को गुमराह करो, उन बातों की ओर जनता का ध्यान मोड़ो जो जनता उलझ जाए। जो मूल समस्या है उन पर चर्चा नहीं करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आदिवासियों का अपमान है, रानी कमलापति का अपमान है। कोई अपमान नहीं है। रानी कमलापति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो बाद में बनी है, हम लोग तो पहले सम्मान करते हैं। भोपाल के अंदर उनका नाम भोजपाल उनका रहा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा नए नए लोगों को नाम ला रही है, इसका तात्पर्य यह है कि वो बिना किसी उसके ऐसे विषय उठा रही है जिससे आम जनता का ध्यान भटक जाए। महंगाई और भ्रष्टाचार दूसरे कारनामे हैं उनसे ध्यान ना रहे, इसलिए बातें कर रही थी। भाजपा की सोच समझ चाल है। इस बात का जिक्र करने की भी क्या जरूरत है? बड़ी सच बोला है कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को लेकर आ रही है जो अनावश्यक है। आवश्यक मुद्दों की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, कानून व्यवस्था की बात नहीं आवश्यक किया तो अब किसने आपत्ति की है। लेकिन सवाल है कि नए कहां से लेके आ रहे हैं आप? ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो लोग रहे हैं। आज सिंधिया जी परिवार के नाम पर रेलवे स्टेशन करने की बात कर रहे हैं, महल कर रहे हैं, क्या है सब ये? उन लोगों को दुनिया जानती है 1857 से लेकर आज तक उन्होंने क्या किया है। तो ऐसे लोगों के नाम लाके बढ़ावा देकर दिया जा रहा है, वो गलत। जनता को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है भाजपा। बीजेपी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, कह रही है आदिवासियों का अपमान है। बीजेपी 6 महीने जो करना कर ले, इसके बाद ना वो देखेगी ना विरोध देखेगा। ओके, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है जेपी धनोपिया, हम बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि 6 महीने बीजेपी को जो करना है वो कर ले, क्योंकि 6 महीने बाद बीजेपी नजर नहीं आने वाली। लेकिन फिलहाल नजर आ रहा है तो आदिवासियों को लेकर सियासी आर पार। देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी दोनों ही सियासी घमासान इस वक्त देखा जा रहा है। और रानी कमलापति की हो तो देखिए, तो जो महिला नेत्री उनसे बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया, कांग्रेस पार्टी गिर गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ से मैंने बात की तो वो भी कह रहे हैं हाँ, नए नाम तो बीजेपी लेकर आ रही है। तो रानी कमलापति के नाम पर यदि स्टेशन का नाम रखा गया तो नई बात कौन सी आ गई और दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि रानी कमलापति का सम्मान करती तो आज 18 सालों बाद उनको याद नहीं करती। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 1980 से इन्हें रानी कमलापति याद नहीं आई। तो आप लोग सरकार है, आप लोग भी तो कर सकते थे। देखिए, हमारे तो इतिहास में सब कुछ है। अगर ये इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं तो वो तो देख रही है, जनता पढ़ रही है। इन्होंने तो इतिहास को भी तोड़ने का काम किया है। अब जब इन्हें आदिवासियों के वोट चाहिए तब इन्हें रानी कमलापति याद आ गई। तो हमारा केवल यही कहना है कि हम सभी का सम्मान करते हैं, इन्हें
केवल जब सम्मान करना होता है जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं। और हम जनता को यही बताना चाह रहे हैं कि इनका आदिवासियों को लेकर कोई मोह नहीं है, केवल दिखावा है, झूठ है, छलावा है। यदि इतने ही आदिवासी हितैषी होते तो आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हत्या नहीं होती, उन्हें 10-10 फीट गड्ढे में नहीं गाड़ा होता और उनके साथ उनकी जमीनों को नहीं छीना जाता। आज ये पैसा कानून लेकर आए हैं, केवल वो भी दिखावे का है। आज आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, बिल्डर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बयान से आप समर्थन करती हैं? देखिए, उनके बयान का जवाब आप उन्हीं से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आदिवासी भाइयों की बात हो रही है, बहनों की बात हो रही है, उनकी बच्चियों का अपहरण हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियली देखिए स्पोक पर्सन है, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं संगीता शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे, कह रही थी कि नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर यदि आपको प्रतिक्रिया लेनी है तो उन्हीं से बातचीत करिए। लेकिन पीसीसी चीफ कांग्रेस पार्टी के एमपी के कैप्टन कमलनाथ से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया कि नए नए नाम तो कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है और ये जो नाम बदलने का जो दौर चल रहा है इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन इतना साफ हो गया है, यदि आदिवासी कांग्रेस पार्टी से दूर हो गया तो एमपी में जो 20% आदिवासी जनजातीय वर्ग वो सत्ता की चाबी कहे जाते हैं। 47 विधानसभा सीट एसटी की आरक्षित है। कुल मिलाकर एमपी में आदिवासियों को लेकर आर पार शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो घमासान है वो कितने आगे जाता है, किसको नफा किसको नुकसान होता है। लेकिन चुनावी साल में एक बार फिर सत्ता की चाबी को लेकर झटपटाहट, सियासी झटपटाहट देखी जा रही है। वाकई प्रमोद, ये तस्वीरें काफी बदलती नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम कुछ जानकारी आपसे लेंगे।